Hello everyone, my name is Sarak Marathi class 5 and आज लोग एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग का ईवीएस का क्वेश्चन आंसर का वीडियो करेंगे। और पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग ईवीएस का एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। और मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 2 तक के ईवीएस के सारे एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर के वीडियो भी डाल दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा। और मैंने अपने एनसीईआरटी क्लास 5 मतलब क्लास 5 नहीं क्लास 4 का मतलब चारों बुकों का क्लास 4 में जो चारों बुक हैं उनके क्वेश्चन आंसर करवा दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे भी आप जा करके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप जा करके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो गाइज अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग ईवीएस का क्वेश्चन आंसर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, झूलन माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन शी हर्ड द वर्ड इमली। व्हेन डज योर माउथ वाटर? लिस्ट 5 थिंग्स यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट। झूलन के मुंह में जब पानी आ गया था जब उसने इमली का वर्ड सुना था, तुम्हारे मुंह में कब पानी आता है? 5 थिंग्स लिखो, मतलब 5 चीज़ें लिखो जो कि तुम्हें पसंद है खाना और उनके टेस्ट को भी डिस्क्राइब करो। दूसरा क्वेश्चन है, डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस? वाई? क्या तुम्हें बस एक ही तरह का टेस्ट पसंद है कि और तरह तरह का टेस्ट पसंद है, और क्यों पसंद है? कोई भी हो तो क्यों पसंद है? झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन झुम्पाज माउथ। डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विद जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स? झूलन ने कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस झुम्पा के मुंह में डाला था, तो क्या तुम मतलब सोचो कि क्या हम लोग भी टेस्ट पता कर सकते हैं, बना सकते हैं कुछ फ्यू ड्रॉप्स में। ठीक है, आगे हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो है, इफ़ समवन वेयर पुट यू अ फ्यू सीड ऑफ सौंफ, या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं एनी सीड, ऑन योर टंग, वुड यू बी एबल टू टेल विथ योर आइज क्लोज्ड हाउ? अब मान लो आपको कुछ सीड सौंफ या फिर इंग्लिश में बोले तो अनी सीड आपके टंग में डाल दिया जाए, तो आप क्या बिना आंख बंद करके बता सकते हैं कि ये क्या है और कैसे बता सकते हैं? तुम्हारे पहले क्वेश्चन का आंसर है, झूलन माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन शी हर्ड द वर्ड इमली। व्हेन डज योर माउथ वाटर? लिस्ट 5 थिंग यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट। अब देखो इसमें है, व्हेन आई सी वन ऑफ माई फेवरेट फूड माई माउथ वाटर्स, फॉलोइंग आर द थिंग्स विच आई लाइक टू ईट। देखो मेरा जो फेवरेट फूड है मैं उसे देख करके मेरे मुंह में पानी आ जाता है, या फिर कुछ चीज़ लिखे हुए हैं जो कि मुझे पसंद है। अब मैंने ज़्यादा नहीं दिया, देखो मैंने इसमें ज़्यादा नहीं दिया क्योंकि अब ज़्यादा देता तो आप लोगों का भी अलग होगा। ठीक है, तो आप लोग अपने अलग तरीके से भी कर सकते हैं। नीतीश में मैंने 5 भी दिया हुआ। ठीक है, थिंग्स, समोसा बहुत ज़्यादा साल्टी होता है, स्पाइसी होता है, ये मेरा पसंदीदा भी। ठीक है, पिकल्स, अचार, ये थोड़ा सा खट्टा होता है और नमकीन होता है। जलेबी तो मीठा ही होता है जो कि मुझे पसंद है। चॉकलेट भी मीठा होता है और आइसक्रीम भी मीठा होता है जो कि मुझे पसंद है। अगला क्वेश्चन है, डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस? वाई? क्या तुम्हारे को डिफरेंट काइंड्स के फूड पसंद है या फिर एक ही तरह का फूड पसंद है? देखो तो मुझे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड टेस्ट भी पसंद है क्योंकि एक ही टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग कर देता है। झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन झुम्पाज माउथ। डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विथ जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स? झूलन जो है कुछ ड्रॉप्स डाली थी लेमन जूस झुम्पा के माउथ में, तो तुम क्या बता सकते हो कि हम लोग टेस्ट को आउट कर ले कुछ ड्रॉप्स में? हाँ, तो कुछ ड्रॉप्स में हम लोग कुछ खट्टे चीज़ों को उसको टेस्ट पकड़ सकते, पता कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, if someone were to put a few seeds of सौंफ on your tongue, would you be able to tell with your eyes closed how? क्या तुम कुछ फ्यू ड्रॉप्स अगर सौंफ आपको दे दिया, आपके मुंह में टंग में दे दिया जाए, तो क्या आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि वो क्या है, मतलब सौंफ है कि नहीं और कुछ है? तो हाँ, मैं बता सकता हूँ, रिकॉग्नाइज कर जाऊँगा टेस्ट से और स्मेल से। ओके, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक ये है, तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है टेल। पहला क्वेश्चन हमारा, If someone asks you to describe the taste of आंवला और ककम्बर, you might find it difficult to explain. अगर आपसे कोई पूछे कि आप डिस्क्राइब करिए टेस्ट ऑफ आंवला का और ककम्बर का, तो ये बहुत मुश्किल होगा एक्सप्लेन करना, है ना। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दी टोमेटो, ऑनियन, सौंफ और गार्लिक? तुम इन चीज़ों का टेस्ट कैसे डिस्क्राइब करोगे? टमाटर का, ऑनियन का, सौंफ का और गार्लिक का।
थिंक ऑफ वर्ड्स दैट यू नो और मेक अप योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टेस्ट। आप वर्ड सोचिए जो कि आप जानते हैं, या फिर आप अपना वर्ड बनाइए खुद का टेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। When Jhumpa tastes some of the things she said सी। झुम्पा जो है कुछ कोई चीज़ को टेस्ट करती है तो वो बोलती है सी। तो बताना कि वो कौन सा चीज़ था। What do you think she may have eaten? तुम क्या सोचते हो उसने क्या खाया होगा। Why don't you make sounds that describe some taste? क्या आप जानते हैं, मतलब ये बताइए कि क्यों हम लोग साउंड्स निकालते हैं, जब मतलब अलग अलग टेस्ट में हम लोग क्यों अलग अलग तरह का साउंड्स निकालते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम योर एक्सप्रेशन एंड साउंड्स आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस व्हाट यू माइट हैव ईटन। आप अपने एक्सप्रेशन से बताइए और आवाज़ से बताइए कि अपने दोस्त से पूछिए उसके एक्सप्रेशन को और साउंड्स को कि गेस व्हाट यू माइट हैव ईटन। अच्छा, अब मैं समझा क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी समझ नहीं रहा था। आप अपने दोस्त से पूछिए मेरे एक्सप्रेशन और साउंड से कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या खाया हूँ। ओके, तो चलिए इन कितना क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना सारा क्वेश्चन है भाई, तो 7 क्वेश्चन है, ठीक है। 7 क्वेश्चन का आंसर उत्तर देखते हैं। तो हमारा आंसर है फूड टमाटो है और उसका टेस्ट क्या होगा, स्वीट एंड सावर एंड जूसी, ठीक है। और जो ऑनियन होगा उसका जो टेस्ट होगा वो पंजेंट होगा, थोड़ा अलग तरह का होगा, इसका टेस्ट अलग नाम से। सौंफ जो होता है वो थोड़ा मीठा होता है और नाइस स्मेल का होता है। और गार्लिक जो होता है वो कड़वा होता है और पंजेंट स्मेल के साथ होता है, जैसे प्याज का स्मेल जैसे होता है ना, वैसा ही। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जब झुम्पा जो है टेस्ट करती है कोई चीज़ को, फिर वो बोलती है सी, तो वो किस चीज़ क्या खा रही थी। तो भाई ऐसे भी सब जानता है कि मिर्ची खाई होगी, तभी वो ऐसा आवाज़ निकाली है। ओके, अब बताना हमारे को कि वाई डोंट यू मेक साउंड्स दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट फ्रॉम एक्सप्रेशन एंड साउंड्स आस्क योर फ्रेंड टू गेस्ट व्हाट यू माइट हैव ईटन। तो देखो, एक्सप्रेशन एंड साउंड से जैसे मैं यम आवाज़ निकालता हूँ, तो फूड इसमें क्या हो सकता है, मीठा चीज़ हो सकता है जैसे आइसक्रीम, जलेबी एटसेट्रा। स्लर्प को तो ऐसे करता हूँ स्लर्प, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं कुछ नूडल्स खा रहा है, फिर पॉरेज मतलब दलिया और खीर, ये सब चीज़ में हो सकता है। और तेह करूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं किस तरह का फूड खा रहा हूँ, खट्टा चीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है डिस्कस। पहला क्वेश्चन इसमें, हैज़ एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली एंड टू च्यू वेल सो दैट द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली, व्हाई डू यू थिंक दे सेड दिस। क्या तुम्हारे को कभी किसी में कहीं पे कहीं घर में ही आपको बोला गया कि तुम आराम से खाओ या फिर चिबा के खाओ अच्छे से, ताकि जो फूड है वो डाइजेस्ट हो बहुत अच्छे से प्रॉपरली। तुम क्या इस चीज़ पे सोचते हो, मतलब ऐसा क्यों वो बोलते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन हमारा, इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गुआवा। अब मान लो कि तुम कुछ हार्ड चीज़ खा रहे हो, जैसे हरा गुआवा, अमरूद, ठीक है। What kind of change take place in it from the time you bit a piece and put in your mouth to when you swallow it? What kind of change take place in it? तुम उसमें किस तरह का चेंज ला सकते हैं from the time you bit a piece and put in your mouth to when you swallow it? जब तुम swallow करते हो उसे, मतलब थूक में लगाते हो, तो तुम एक बाइट लो, उसका मतलब from the time you bite a piece, एक पीस लो, बाइट लो, एंड पुट इन योर माउथ टू व्हेन यू स्वेलो इट, तो तुम उसे मुंह में लो, बताओ कि वो कब स्वेलो होता है, ठीक है। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देंगे। उत्तर ये है हाँ। तो हमारे घर में मेरी मम्मी कही है कि हाँ तुम अच्छे से धीरे धीरे खाओ और चिबा के खाओ। मैं सोचता हूँ कि अच्छे से चिबाने से मतलब ज़रूरी होता है कि ईजियर स्वेलिंग, इट ऑल्सो हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड। और मैं ये सोचता हूँ, मतलब मैं जानता भी हूँ कि अच्छे से चिबाने से एक ज़रूरी होता है कि ईजियर स्वेलिंग, उसे चिबाने में और निकलने में बहुत आसानी होती है, और ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में भी बहुत आराम होता है, हेल्पफुल होता है। ओके, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इमेजिन, तो ये जो मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया, आंसर है, अगर मैं एक पीस लेता हूँ, बाइट ऑफ पीस गुआवा का, तो बहुत हार्ड होता है और टेस्ट करने पे बहुत कड़वा भी होता है। आफ्टर च्यूइंग फॉर सम टाइम, और बहुत बार चिबाने पे तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, टेस्ट में मीठा भी लगता है। सलाइवा जो होता है वो हमारे फूड को सॉफ्ट और डाइजेशन में भी मदद करता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
अच्छा यहीं से मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इन योर माउथ एंड स्वेलो इट। तुम कहाँ पे, मतलब तुम सोचते होगे कि वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग, तुम सोचो कि कहाँ से फूड जाता होगा तुम्हारे मुंह, मतलब मुंह के बाद तुम वहाँ वो फूड जो कहाँ जाता होगा और कैसे स्वेलो होता होगा, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि कैसे होता है। तो आई थिंक द फूड फ्रॉम द माउथ टू गोज टू द स्टमक। जो मैं सोचता हूँ कि जो मेरा फूड है वो माउथ से सीधा स्टमक में ही जाता है। और सारे सिमिलर पिक्चर्स हैं, देखो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है ये माउथ से फूड के जाने का एक नली है, वहाँ से जा रहा है पेट में, ठीक है। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स वी जोकिंगली से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट। मतलब क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री, तुम जब बहुत भूखे होते हो तो कैसे फील करते हो और तुम उसे कैसे डिस्क्राइब करोगे वो भी बताओ। फॉर एग्जांपल जब हम लोग मजाक में कहते हैं ना कि मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक हाथी को भी खा जाऊँ, तो जब मैं भूखा होता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज सेंसेशन, मेरे पेट में बहुत अलग तरीके का स्ट्रेंज सेंसेशन होता है, फील होता है। आई एम अनेबल टू, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा आंसर नहीं है, ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ, या आप किसी और चैनल से देख लीजिएगा, यहाँ का एक लाइन छोट रहा है मेरे से। ओके, तो आगे बढ़ते हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू कम टू नो डैट यू आर वेरी हंग्री। तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम बहुत हंग्री हो। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अर्ज होता है कुछ खाने का, ये सिग्नल होता है कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। सोचो तुम 2 दिन तक कुछ नहीं खाते हो, तो इफ़ आई डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days आई थिंक आई विल बिकम वीक एंड मे फॉल सिक। अगर मैं 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाता हूँ तो मैं सोचता हूँ, मतलब वैसे मेरा थिंकिंग है कि मैं बेहोश हो जाऊँगा, एकदम वीक हो जाऊँगा, कमज़ोर हो जाऊँगा, एकदम बीमार हो जाऊँगा। तो आगे हमारा वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम 2 days, वेयर डू यू ड्रिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज। तुम अभी एबल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो बिना पिए 2 दिन पानी पिए, तुम क्या एबल हो रह सकते हो, जिंदा रह सकते हो। वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज। जब हम लोग पानी पीते तो सोचो तो वो कहाँ जाता होगा। नहीं, मैं जिंदा, मतलब मैनेज नहीं हो सकता हूँ, एबल नहीं है कि मैं मैनेज रहूँ 2 दिन तक बिना पानी पिए। आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज इवन फॉर अ डे। मैं एक दिन भी बिना पानी के नहीं रह सकता हूँ, तो 2 दिन कहाँ ही रहूँगा। आई थिंक द वाटर इज यूज बाई आवर बॉडी फॉर वेरियस फंक्शंस। मैं सोचता हूँ कि जो वाटर है वो यूज होता होगा हमारे बॉडी में वेरियस फंक्शंस के लिए। एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। पानी का नहीं होना हमारे फॉर्म, जो यूरिन जो मतलब टॉयलेट होता है उसके फॉर्म को हटा सकता है और पसीने को भी। आगे बढ़ते हैं, तो तुमने सुना क्लास 4 में, तुम्हें याद होगा कि एक शुगर और साल्ट का सॉल्यूशन होता है। नीतू के पापा ने भी वही उसे बना के दिया था। वाई डू यू थिंक दिस इज गिवन टू समवन हु हैज वोमिटिंग एंड लूज मोशन। तुम क्या सोचते हो कि वॉमिटिंग जब उल्टी और लूज मोशन होता है तो ये चीज़ क्यों दिया जाता है। जब वॉमिटिंग या फिर लूज मोशन होता है तो पानी का अमाउंट बहुत कम हो जाता है। साल्ट और शुगर जो है वो हमारे बॉडी में जो पानी की जो घटावट है उसे रोक देते हैं। साल्ट और शुगर डिक्रीज कर देते हैं हमारे बॉडी में। ये हमारा डेंजरस सिचुएशन हो जाता है। शुगर और साल्ट का जो सोल्यूशन होता है वो इस चीज़ को लॉस कर देता है, रिप्लेस कर देता है, ठीक है। हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर वेयर। क्या तुमने कभी ग्लूकोज का वर्ड सुना है और या फिर कहीं लिखा हुआ देखा है कहाँ पे। हाँ, तो मैंने सुना है वर्ड ग्लूकोज का और देखा भी कई पैकेट्स में ग्लूकोज पाउडर लिखा हुआ। मैंने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में भी ग्लूकोज का टीवी और न्यूज़पेपर पे भी देखा है एडवर्टीजमेंट। क्या तुमने कभी ग्लूकोज को चखा है या फिर टेस्ट किया है, कैसा टेस्ट लगता है फ्रेंड्स को बताओ। हाँ, मैंने टेस्ट किया ग्लूकोज को, बहुत मीठा लगता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हैव यू ऑफ एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रॉप व्हेन एंड व्हाई, टेल द क्लास अबाउट इट। क्या तुम्हारे फैमिली वाले को कभी ग्लूकोज ड्रॉप दिया गया, कब और क्यों, क्लास में बताओ। हाँ, मेरी दादी माँ को एक बार हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। वो बहुत ज़्यादा बीमार, मतलब
वो हो गई थी, बीमार हो गई थी। उन्हें ग्लूकोज ड्रिप दिया गया हॉस्पिटल में। डॉक्टर्स जो थे वो जल्दी उन्हें रिकवर कर दिए, ठीक कर दिए। नीतू के जो टीचर थे यूज टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज वाइल प्लेइंग हॉकी। जब वो लोग हॉकी खेलते थे तो नीतू के जो टीचर थे उन्हें मतलब ग्लूकोज पीने को देते थे। तो ऐसा मतलब क्यों ऐसा करते थे वो? तो बहुत ज़्यादा पसीने होने से, जो बाहर खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा पसीना होता है, और इससे हमारा इससे हमारे शरीर में जो पानी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और शुगर और साल्ट भी हमारे बॉडी से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये हमारे एनर्जी को एकदम बूस्ट कर देता है। ग्लूकोज सॉल्यूशन तुरंत हमारे शरीर में वाटर शुगर की जो भी झंझट थी वो दूर कर देता है। That is why Neetu teacher used to tell the girls to have glucose while they were playing hockey। इसी कारण जो नीतू की टीचर है वो हॉकी जब वो लोग खेलती थी तो उन्हें ग्लूकोज देते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो लुक एट नीतू। अच्छा ये तो अलग चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो अब आगे है, इमेजिन करो कि डॉक्टर ब्यूमेंट की जगह पे आप होते तो आप क्या क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं? वुड यू हैव डन टू फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ आवर स्टमक। हमारे पेट के जो सीक्रेट थे क्या वो आप फाइंड आउट करते हैं? कुछ एक्सपेरिमेंट्स लिखिए। अगर मैं डॉक्टर ब्यूमेंट की जगह होता तो मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता, जैसे कि बॉयल्ड राइस का, चपाती का, सलाद का। It would have taken out the digestive juice from Martin's stomach and would have kept equal amount of rice, chapati and salad in different glasses। मैं मार्टिन के स्टमक से डाइजेस्टिव जूस निकालता और इक्वल अमाउंट में बॉइल्ड राइस या फिर चपाती या फिर सलाद डिफरेंट ग्लास में डाल देता। आई वुड हैव चेकड फॉर द टाइम इट टुक टू डाइजेस्ट अ पर्टिकुलर फूड। और मैं ये भी चेक करता कि कितना टाइम लगता है एक पर्टिकुलर फूड को डाइजेस्ट होने में, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक क्या है? अब देखो कुछ टॉपिक जो थे वो बच गए थे पहले वाली वीडियो में, एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में मैंने छोड़ दिया था कि अगले क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो में करूँगा। तो देखो वही चीज़ अभी रिकवर कर देता हूँ। गुड फूड और गुड हेल्थ हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, एक टॉपिक है। डॉक्टर अपर्णा जो है वो 2 पेशेंट्स को लाती है, रश्मि और कैलाश को। डॉक्टर अपर्णा बातें करती है दोनों से और कुछ चीज़ पता करती है। जो डॉक्टर ने फाउंड किया वो ये चीज़ है। रश्मि 5 साल की है लेकिन वो 3 साल की दिखती है। वो बहुत ज़्यादा पतली, उसके आर्म्स और लेग बहुत ज़्यादा पतले हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पॉट बेली है। उसका जो स्टमक है वो एक बलून की तरह भरा है और वो हमेशा बीमार रहती है। शी ऑलवेज फील टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली। वो हमेशा थका हुआ फील करती है और रेगुलरली स्कूल नहीं जाती। उसके पास इतना भी स्ट्रेंथ नहीं होता कि वो खेल सके। फूड, अब वो खाना क्या खाती है? वो बहुत लकी है कि उसे कुछ चावल और एक रोटी मिल जाती है खाने के लिए पूरे दिन में। कैलाश जो है वो 7 साल का है। वो देखने में तो बहुत बुढ़ा जैसा दिखता है। उसके जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा मोटा और फ्लैबी है, लेकिन उसके टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। वो हमेशा एक्टिव भी नहीं रहता। वो स्कूल भी बस से जाता है और बहुत ज़्यादा घंटे टीवी देखने में बिता देता है। फूड, उसे घर का खाना पसंद नहीं होता, जैसे पका हुआ दाल चावल सब्जी और रोटी। उसे बस बाहर का ही खाना खाना है, जैसे टेस्टी चिप्स, बर्गर, पिज्ज़ा और सॉफ्ट ड्रिंक फ्रॉम द मार्केट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर पर्ना जो है वो हाइट और वेट मेजर करती है दोनों चिल्ड्रन का। वे बताती है कि उनका एक ही ट्रीटमेंट है, दोनों का एक ही प्रॉब्लम है, दोनों का एक ही ट्रीटमेंट है, प्रॉपर फूड, अच्छा खाना। आगे है डिस्कस करना है। वाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली 1 रोटी इन द वर्ल्ड डे। मतलब पूरे दिन में रश्मि जो है वो एक ही रोटी बस क्यों खाती है? डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम एंड स्पोर्ट्स। क्या तुम सोचते हो कि कैलाश को गेम्स और स्पोर्ट्स खेलना पसंद होगा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड। प्रॉपर फूड का मतलब तुम क्या समझते हो? वाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वॉज नॉट प्रॉपर। तुम क्या सोचते हो फूड और जो फूड है रश्मि और कैलाश का वो प्रॉपर क्यों नहीं होता है? ओके, ये 4 क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद तो ऐसे में हमारा मतलब पूरा चैप्टर खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इन 4 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है रश्मि जो है बहुत ज़्यादा गरीब है और उसे अफोर्ड नहीं हो पाता प्रॉपर मील। That is why she could eat only 1 रोटी in the whole day। पूरे दिन में इसलिए वो एक ही रोटी बस खा पाती है। क्या तुम सोचते हो कि कैलाश गेम्स और स्पोर्ट्स खेलना उसे पसंद होगा? तो
नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि वो कैलाश को गेम्स और स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, क्योंकि ऐसा ही वो मोटा-साटा है, उसका बॉडी को ही देख कर के लगता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इस फिज़िकल एक्टिविटी को करने में। और तुम क्या समझते हो प्रॉपर फूड को? तो एडुकेट और न्यूट्रिएंट्स फूड अकॉर्डिंग टू वन बॉडी नीड्स मेक द प्रॉपर फूड। हमारे शरीर में एक प्रॉपर फूड को बनाने के लिए एडुकेट और न्यूट्रिएंट्स फूड होने चाहिए। वाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वॉज नॉट प्रॉपर? तुम क्या सोचती हो कि रश्मि और कैलाश का जो फूड है वो प्रॉपर क्यों नहीं होता है? तो देखो, रश्मि को तो सही अमाउंट में खाना ही नहीं मिल पाता है, और दूसरे हैंड जैसे कैलाश को बहुत ज़्यादा खाना खाता है, जो कि उसको बॉडी के लिए नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा वो खाना खाता है। मोर ओवर वो बहुत ज़्यादा चिप्स खाता है, बर्गर खाता है, पिज़्ज़ा खाता है और सॉफ्ट ड्रिंक पीता है इंस्टीड ऑफ ईटिंग होम मेड खाना। और वो होम मेड खाना को मतलब नहीं खाता है उतना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कमेंट लेकिन जल्दी पूरा कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हर जगह फैला दीजिए मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, बेल आइकन दबा जिसकी टाइम पर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।